बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। आज हम मिस्टर एंड मिसिस शहजाद इन किचन में क्या बनाने वाले हैं? गाजर से बनी हुई मीठी खीर। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मज़ेदार गाजर की खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे फ्राई पैन। तो इसमें अब 1 चम्मच के करीब घी शामिल कर दूंगी। घी के गर्म होते ही शामिल कर देंगे कुछ ड्राई फ्रूट। मैंने बादाम लिए हैं, आप जो डालना चाहें डाल सकते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। तो इसी फ्राई पैन में फिर हम डाल देंगे 1 पाव के करीब गाजर, जो कि मैंने क्रश कर ली हैं। इनको भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इनको फ्राई करने से हमारी खीर बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आप ये तरीका ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद हम इसको उतार लेंगे। मज़ेदार गाजर की खीर बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3-4 अदद इलायची खुशबू के लिए। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी खीर में। दूध में एक बॉयल आने देंगे। जैसे ही हमारे दूध में बॉयल आ जाएगा, इसमें हम अपने भीगे हुए चावल शामिल कर देंगे। चावल हम बिना भिगोए नहीं डाल सकते? नहीं जी, हम बिना भिगोए चावल नहीं डाल सकते। अब साथ ही हम इसमें अपनी गाजरें ऐड कर लेंगे। इन चावलों को और गाजरों को हम अच्छे से मिक्स करके अच्छे से पकने के लिए इन्हें छोड़ देंगे। यहाँ पर आपको घी तैरता हुआ नज़र आ रहा होगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमारी खीर गाढ़ी होती चली जाएगी तो घी खुद इसमें मिक्स होता जाएगा। हाई फ्लेम पे खीर को एक बॉयल आने दें। इसके बाद फ्लेम मीडियम टू लो कर दें और वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे। इसे पकाते हुए मुझे 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं और चावल इसमें फूल चुके हैं। चावल जब गल जाएं तो आप इसमें डाल दें चीनी। चीनी मैं इसमें आधे कप से भी कम डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम इसमें बादाम शामिल कर देंगे जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए थे। खीर को मज़ीद थिक और क्रीमी बनाने के लिए मैं इसमें डालूँगी मिल्क पाउडर। आप डालना चाहते हैं तो आपकी अपनी चॉइस है, जिससे ये खीर बहुत ही जायकेदार बनेगी। तो मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसको मज़ीद 5 मिनट पका लें ताकि हमारी खीर यकजां हो जाए। तो क्या हमारी खीर तैयार होने वाली है? जी, माशाल्लाह से हमारी खीर तैयार होने वाली है। आप इसे गर्म खाना चाहें या ठंडा करके, आपकी अपनी चॉइस है। बस ये इसे गार्निश कर लेंगे और ठंडा करके खाएंगे। तो आप ये हमारी मज़ेदार रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन का बटन दबा के ऑल पर क्लिक करना ना भूलिएगा। इससे हमारी वीडियो आपको फ़ौरन से मिल जाएंगी। इंशाल्लाह मिलेंगे आपको अगली किसी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा, क्योंकि ज़िंदगी एक है। वन लाइफ। अल्लाह हाफिज़।